Okay, let us start again the Mughal dynasty, and this is the third part of our chapter. I am going to teach you after the after the Akbar. After the Babur, Humayun and Akbar, already I told you. In between the Humayun reign, Sher Shah Suri and his dynasty had also ruled over India. That I will explain you in my audio. Now Jahangir, he became the ruler in 1605 and ruled up to 1627. Military campaign started by Akbar continued. जो अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया था वो चलता रहा. द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, ठीक है, अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस. जो सिसोदिया रूलर थे, मेवाड़ मतलब राजस्थान के एक राज्य के, उन्होंने मुगलों के साम्राज्य को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है, और उनकी सेवा में अपने को दे दिया. लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख, सरदार सिख लोगों के खिलाफ भी इनका कैंपेन आक्रमण हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ. अहोम्स असम की तरफ, एंड अहमदनगर फॉलोड. अहमदनगर इज इन महाराष्ट्र. नाउ प्रिंस खुर्रम, जहांगीर का एक्चुअल नाम था, जहांगीर का बेटा प्रिंस खुर्रम, जिसको शाहजहां के नाम से जाना गया, द फ्यूचर एम्पेरर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज reign. एक्चुअली जहांगीर ने भी अपने पिता के अकबर के साथ विद्रोह किया था कुछ कारणों से, और प्रिंस खुर्रम दैट इज शाहजहां ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया. द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां, जहांगीर वाइफ, इज मैग्नी मार्जिनलाइज्ड हिम वे आर अनसक्सेसफुल. ठीक है, जहांगीर की जो वाइफ थी जिसका नाम नूरजहां था, मैं विस्तार से उसको तुमको बताऊंगा अपने ऑडियो में, वो नहीं चाहती थी कि शाहजहां राजा बने, बादशाह बने, लेकिन उसका विचार रखा रह गया. शाहजहां दैट इज प्रिंस खुर्रम बिकम द रूलर. सो नेक्स्ट इज शाहजहां has ruled over India between 1627 to 1658. So Mughal campaign continued in the Deccan under the Shahjahan also. The Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. Campaign were launched against Ahmednagar. The Bundelas were defeated and Orchard seized. In the northwest, the campaign to seize Balkh from the Uzbek were unsuccessful, and Kandahar was lost to the Safavid. Safavid से अकबर ने जीता था, जो फिर हार गए. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur फोर्स सूट टू द पीस, मतलब उसे कंपेल कर दिया गया कि शांति के लिए समझौता करें. इन 1657 to 1658 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन among Shahjahan's son Aurangzeb
was victorious and his three brothers, including Dara Shikoh, were killed. Shah Jahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. आगरा में जहाँ ताजमहल है उसके सामने में भी एक छोटा सा रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट तो एक्चुअल दिल्ली में है, लेकिन वहाँ भी है, जिसमें शाहजहां को औरंगजेब ने कैद करके रखा था। ठीक है। सो इसके औरंगजेब के 3 भाई थे, मतलब ये सब मिलाकर 4 भाई था। अपने तीनों भाई की हत्या करने के बाद औरंगजेब ने शासन संभाला। तो he ruled from 1658 to 1707. So as you are aware, Aurangzeb has killed 3 of his brothers in the different rebellions and finally imprisoned his father Shah Jahan and become the ruler. ठीक है। So in the northeast, the Ahoms were defeated in 1663, but rebelled against in 1680, मतलब जीत लिया 1663 में, लेकिन फिर से विद्रोह कर दिया उन लोगों ने 1680 में। Campaign in the northwest against the Yusuf Jat and the Sikh were temporarily successful, कुछ दिनों के लिए सक्सेसफुल रहा। Mughals intervention in the succession and internal policy of Rathore Rajputs of Marwar led to their rebellion. Campaign against the Aurangzeb against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful. शुरू में तो शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब का जो आक्रमण था वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन बाद में वो फेल्योर हो गया। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, डिक्लेयर हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड resumed his campaign against the Mughals. So Prince Akbar is known. Prince Akbar rebelled against औरंगजेब। औरंगजेब का भी एक बेटा था जिसका नाम था अकबर, and received support from the Marathas and Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid ईरान, लेकिन अंत में उसको भागना पड़ा ईरान। Now, second phase, the Akbar rebellion. Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanate. जो अकबर का विद्रोह था, जिसको खत्म करने के लिए औरंगजेब ने आर्मी को भेजा दक्कन सल्तनत में। बीजापुर फिर से जीता गया इन 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली managed campaign in the Deccan against the Marathas who started guerrilla warfare. गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता था कि शिवाजी की जो सेना थी वो पहाड़ों पर छुपी रहती थी, और जब इनकी सेना वहां जाती थी तो अचानक वो टूट पड़ते थे, कहां से आए और लूट माट करके कहां भाग गए पता भी नहीं चलता था। उसी को गुरिल्ला वारफेयर कहा गया कि छुप के आक्रमण करना और पहाड़ों में गुम हो जाना। चूंकि औरंगजेब की सेना पहाड़ों के, महाराष्ट्र के पहाड़ों से अनजान थी और मराठा वहीं के रहने वाले थे, इसलिए शिवाजी के अंडर में इन लोगों ने कई बार आक्रमण किया और मुगलों को बहुत हानि पहुंचाया। सो औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया इन द सिख जाट एंड सतनानीज इन द नॉर्थ ईस्ट of the Ahoms and the Deccan in the Maratha. His death was followed by the
successor conflict among his son. इसके बाद के जो राजा हुए, वो जो सक्सेसर हुए, वो सब आपस में लड़ते झगड़ते रहे. So from Babur to Aurangzeb, that was rule that was established by Babur in 1526 is not ended. But remember, 1707 is known as the end of the great Mughals. मुगलों का साम्राज्य अंग्रेजों के आने तक रहा. लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर थे, लेकिन औरंगजेब के मौत के बाद ये कहा माना गया कि जो महानता इनके अंदर थी, वो महानता खत्म हो गई. और इसके बाद जो सक्सेसर आए, उनको लेटर मुगल कहा गया. और बाबर से लेकर औरंगजेब तक को ग्रेट मुगल के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है. सो आई होप अबाउट द मुगल डायनेस्टी, अबाउट द मुगल एम्पायर्स and their major campaign and events, you all might have understand. There is a lot of other thing also I will explain you in my audio. So our part 3 is over now. We will start part 4 next. Thank you.